हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस का क्या प्रभाव हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, प्रोडक्शन पे, इसके बारे में। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रोडक्शन क्या है और मैंने उसमें बताया था कि प्रोडक्शन जो है हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे मैं थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर दूँ। जो भी अपने आसपास आप चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनका निर्माण होता है, कहीं ना कहीं उन्हें बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में और इसके बाद वो आप तक पहुँचती हैं। ओके, एक लंबे प्रोसेस से होके वो गुज़रती हैं और इसके बाद वो आप जाते हैं मार्केट से उसे उन आइटम्स को परचेज़ करते हैं। ओके, तो जिस प्रोसेस से होके वो मतलब रॉ मटेरियल जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में, तो हम लोग उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन जो है वो दो पार्ट में हम लोग, मतलब वो प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कहने का मतलब किसी भी वस्तु जो कि आप मार्केट से, बाज़ार से आप ख़रीदते हैं, उसे उसका निर्माण करना, आप उसे दो भाग में बांट सकते हैं। एक साइड में आप रखते हैं इनपुट्स को, यानी जो चीज़ें प्रोडक्शन में लगने वाली हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स हैं, ओके, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप इनपुट साइड में रखते हैं और दूसरे साइड में आपका आउटपुट मिलता है। यानी इनपुट जो है उसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट में वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप पेन का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो फैक्ट्री में जहाँ पे पेन बनाया जा रहा है, सपोज़ मतलब किसी ने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जहाँ पे कि वो पेन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो करेगा क्या, सर्टेन उसे आइटम्स का रिक्वायरमेंट होगा जिनको लेके, मतलब रॉ मटेरियल, ओके, जिनके यूज़ से वो पेन का निर्माण, जैसे इंक लगेगा उसे, मे बी अगर वो पेन का बॉडी जो है अगर वो प्लास्टिक का है तो उसे रॉ मटेरियल में प्लास्टिक लगेगा, प्लस उसके मतलब और लोग जो हैं उसके साथ काम करेंगे और इसके बाद जो है वो पेन का फाइनल प्रोडक्शन होगा और आप जाके मार्केट से परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट दो पार्ट में डिवाइडेड है प्रोडक्शन प्रोसेस। इनपुट्स जो हैं वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, प्राइमरी इनपुट्स एंड सेकेंडरी इनपुट्स। ठीक है, ये मैंने बताया था अपने पिछले वीडियोस में। उन सारे वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप उन्हें एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, या फिर अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनपुट्स में डिवाइडेड हैं। जो प्राइमरी इनपुट्स हैं उसमें हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्दर डिवाइडेड है। ओके, तो अभी जब से ये मतलब कोरोना वायरस आया है तब से हुआ ये है कि प्रोडक्शन जो है ना वो उस पर इम्पैक्ट हुआ है इसका काफ़ी। इकोनॉमीज़ जो हैं उनका साइज़ कम हो गया है, साइज़ घट गया है। मार्केट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट जितना पहले था कोरोना वायरस के आने के पहले, अभी मार्केट साइज़ जो है ना वो कम हो गया है। ओके, मे बी प्रोडक्ट्स का डिमांड नहीं रहा, लोग पहले जैसे परचेज़ करते थे, तो अभी जब से कोरोना वायरस आया है वो केवल एसेंशियल आइटम्स ही परचेज़ कर रहे हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं वो उसे मतलब अभी परचेज़ नहीं कर रहे हैं और मे भी पोस्टपोन कर दे रहे हैं कि बाद में हम लोग परचेज़ करेंगे। तो ऐसे में होगा क्या, कंपनीज़ का प्रोडक्शन जो है वो मतलब अगर कंटिन्यू रखती हैं तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस क्रिएट होगा एक, बिकॉज डिमांड है नहीं और आप प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक जो है वो मेनली इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हालांकि ये रिलेवेंट है सभी लोगों के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक का असेसमेंट अपने तरीके से कीजिएगा, और अगर आप सपोज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे किसी भी गवर्नमेंट को बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फ्यूचर में ऐसी पैंडमिक्स अगर आती हैं तो। ओके, बट इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेनली जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर बाकी जो हमारे ये हैं मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिलेवेंट हैं उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन इसमें मैंने मेनली किया है क्या, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको स्कूल में असाइनमेंट में दिया जाए, या फिर आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हैं
तो उसमें आपको ऐसे लिखने को कहा जाए कि आप कोविड-19 पे ऐसे लिखें, तो मैं जो पॉइंट्स इसमें बता रहा हूँ आप इन पॉइंट्स को अपने एसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर अगर आप डिबेट या डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे कि कोविड के बारे में अगर वो डिबेट है, तो आप इन पॉइंट्स को अपने डिबेट में, अपने डिस्कशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और साथ ही साथ आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे फिर से आ जा रहा हूँ। प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दिया, किसी भी वस्तु का जो कि आप बाज़ार से जाके ख़रीदते हैं तो उसका निर्माण मतलब करना जो है ना, दैट इज़ उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बिना उनके आप प्रोडक्शन जो है ना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सपोज़ एक पेन के प्रोडक्शन का मतलब पेन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपको रेंट में भी लेना पड़ेगा। आपको एक फैक्ट्री जहाँ पे कि आप खोल सकें, अपनी फैक्ट्री जो है ओपन कर सकें, और आपको मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। प्लस आप अकेले सारा काम नहीं कर पाएंगे, जैसे मशीन्स को ऑपरेट करना हुआ, या फिर अकाउंट्स मतलब आपका जो मतलब कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज़ हो रहा है, वो अकाउंट्स प्रिपेयर करना हुआ। ओके, तो ये सारे काम जो है आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो आपको हायर करना पड़ता है बाकी लोगों को, दूसरे लोगों को, जो कि उस काम को करने के लिए उनके पास सुटेबल स्किल है। या हो सकता है कि अनस्किल्ड आपको लेबरर्स को हायर करने का भी रिक्वायरमेंट हो। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, कई कंपनीज़ ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमें अनस्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये इस तरह के आप फैक्टर्स जो है ना आप लेके आते हैं, और इसके बाद आप प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका रोल जो है, चूँकि आपने बाकी सारे फैक्टर्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर्स के बारे में जानकारी ऑलरेडी है। टोटल 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड को हम लोग भूमि कहते हैं, और लेबर जो है उसे हम लोग श्रम कहते हैं। मतलब कोई आदमी आपके लिए काम करे और आपसे पैसा ले, पेमेंट ले उस काम करने के बदले में, तो वो लेबर है, यानी वो आदमी लेबर प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद कैपिटल यानी पूंजी, पैसा आपको लगाना पड़ेगा किसी भी काम को जब आप करना चाहें तो। और चौथा फैक्टर है उद्यमी, यानी आप खुद, बिकॉज आप बाकी के 3 फैक्टर्स को एक साथ ले आते हैं और प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए आप खुद फोर्थ फैक्टर हुए। तो जब से कोरोना वायरस आया है तब से हुआ क्या, हम लोगों ने देखा कि मार्च मंथ में लॉकडाउन हो गया कंट्री में पूरी तरह से। लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों बाद, यानी लॉकडाउन होने के बाद, हम लोगों ने देखा कि कैसे जो लेबरर्स हैं, जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, वो जो मतलब शहर हैं उन्हें छोड़ के वो अपने घर की तरफ यानी गांव की तरफ, मेनली यूपी एंड बिहार लौटना वो स्टार्ट मतलब उन लोगों ने कर दिया। ओके, तो ऐसे में होगा क्या कि जिन फैक्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट था लेबरर्स का, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा लेबर का। ओके, यानी 3 फैक्टर्स चाहिए आपको, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, बट लेबर का भी शॉर्टेज हो गया। और शॉर्टेज स्किल्ड लेबर का नहीं हो के ये अनस्किल्ड लेबर का शॉर्टेज था। ओके, अनस्किल्ड लेबर का शॉर्टेज यानी क्रिएट हुआ मार्केट में। अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मतलब उस समय के जो हैं, तो उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया कि जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने कंसर्न अपना मतलब अपनी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि लेबर्स जो है ना, लेबर्स का शॉर्टेज हो गया है। ओके, यानी उनकी कमी हो गई है। आप जानते हैं कि प्रोडक्शन को मतलब जारी रखने के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेबर अगर उसमें से हट जाए, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर लेबर हट जाए तो फिर आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेबर अगर हो ही नहीं, जैसा कि कोविड के चलते हुआ, तो प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप एक उद्यमी हैं, यानी 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप करेंगे क्या, आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग मतलब जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है वहाँ से आप लोकल लोगों को आप एम्प्लॉय करना स्टार्ट कीजिए,
उन्हें आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है। ओके, दूसरा, आप मशीन्स को मतलब लगाना स्टार्ट कीजिए। तो मशीन्स का यूज़ जो है वो भी मतलब कम समय में हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली, बिकॉज़ कोविड के चलते हुआ क्या कि जो भी बाहर से सामान आता था, जैसे अगर मशीन्स को हम लोग लेबर को रिप्लेस करते हैं मशीन से, तो इसे 100% कर पाना, पहली बात कि 100% कर पाना पॉसिबल नहीं है, आप हर जगह मशीन को लगा नहीं सकते। दूसरा, आपको लगाने के लिए उतना आपकी कंपनी के पास पैसा भी होना चाहिए। ओके, तो पूरी तरह से हटा देना, उतना कैपिटल फिर से इन्वेस्ट करना और प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना, ये जो है ये इशू क्रिएट हुआ कोविड के चलते। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में डिमांड भी नहीं था। ओके, अगर आप नॉन एसेंशियल मतलब आइटम्स बनाते हैं, मतलब ऐसा सामान जो कि एसेंशियल नहीं है, मतलब एकदम ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए हम लोगों के, तो ऐसे में उन सारी चीज़ों का डिमांड भी जो था वो कम हो गया कोविड के चलते, बिकॉज़ लोग घर से बाहर निकलना बंद हो गया लोगों का। तो ऐसे में प्रोडक्शन जो है आपका कम्प्लीटली, बिकॉज़ अगर आप मशीन्स को नहीं लगाते हैं और लेबरर्स आपके पास हैं नहीं, मशीन्स को नहीं लगाते हैं, उसका मैंने 2 कारण बताया। पहला कि आप पूरी तरह से यानी 100% मशीन्स नहीं लगा सकते, बिकॉज़ अगर इमीडिएट बेसिस पे आपको लगाना है, हो सकता है कि एक लंबे समय में आप प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद आप मशीन्स को ये करते हैं, मतलब ह्यूमन जो वर्कफोर्स है उसे आप रिप्लेस करते जाते हैं धीरे धीरे फेज़ वाइज मैनर में मशीन से। ओके, लेकिन आपको अगर अचानक करना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसके कारण है अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास उतना कैपिटल नहीं हो, प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। ओके, तो ये एक लंबा समय लग जाता है मशीन्स को इंट्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इन सब फैक्टर्स के चलते आप मशीन्स को नहीं लगा सकते। अभी अगर आप लोकल लेबर्स मतलब लोकल लोगों को हायर करते हैं तो आपको उन्हें ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। ओके, ऐसा कंसर्न जो उद्यमी हैं एग्जिस्टिंग, उन्होंने ऑलरेडी मतलब ये बात जो है ना, इस बात पे अपनी चिंता व्यक्त की है कि हमें जो लोकल लोग हैं उन्हें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, और प्लस एडिशनल कॉस्ट भी आपको इनकर करना पड़ता है, मतलब आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ अगर आप मतलब कोई काम आपका हो रहा है यानी प्रोडक्शन हो रहा है, और ऐसे में होता क्या है कि आपका वर्कफोर्स जो है अचानक कम होके, और वो वर्कफोर्स कहने का मतलब आपके पास जितने लोग हैं, सपोज़ 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोग चले जाते हैं, तो आपका काम बंद हो जाएगा। आप करेंगे क्या कि उसे मैच करने के लिए आप लोकल लोगों को हायर करेंगे, लेकिन लोकल लोगों को हायर करेंगे तो आपको उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ओके, प्लस हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा पेमेंट देना पड़े, रिवाइज्ड नए रेट पे आपको पेमेंट करना पड़े उन्हें, तो पेमेंट भी उनका बढ़ जाएगा, यानी आपका लेबर कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके, ऐसा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आया है, बिजनेसमैन जो है उन्होंने ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है कि कोविड के चलते लेबर कॉस्ट जो है ना वो बढ़ गया है, और लेबर कॉस्ट के बढ़ने का कारण ये है कि जो रेगुलर उनका जो वर्कफोर्स था वो कम हो गया, बिकॉज़ वो रिटर्न हो गए अपने गाँवों में। ओके, अपने घरों को रिटर्न हो गए वो लोग, और इससे मैच कर पाना उस प्रोडक्शन लेवल को, जिस प्रोडक्शन लेवल पे वो काम कर रहा था फैक्ट्री या वो जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, जितना प्रोडक्शन कर रहा था वो उसका बंद हो गया। ओके, और उसको मैच करने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा कि लोकल लोगों को हायर कीजिए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें ज़्यादा पेमेंट दीजिए। ऐसे में देखा ये गया ना कि बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने बाद में कुछ इंसेंटिव्स देना भी ऑफ़र किया कि हम लोग आपको और मतलब कुछ बेनिफिट्स देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग आपको खाना देंगे, एकोमोडेशन देंगे, मतलब रहने खाने की व्यवस्था देंगे, और आपके आने जाने का खर्चा देंगे, ऐसा मतलब बिजनेसमैन ने ऑफ़र भी किया। फाइनली जून मंथ से जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि बंद हुई थी मार्च में, तो जून मंथ से वो ओपन है और वो काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे वर्कर्स जो रिटर्न हो गए गाँव में, वो रिटर्न बैक फिर नहीं जाना चाहते। तो लेबर का शॉर्टेज जो है ना, ये कोविड के चलते एक क्रिएट हुआ। ओके, दूसरा हम लोग आते हैं कैपिटल पे। मैं जब डिस्कस कर रहा था कैपिटल के बारे में मेरे एक वीडियो में, तो
उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल को हम लोग जनरेट कैसे करते हैं या कैपिटल को हम लोग बनाते कैसे हैं, ओके, या कैपिटल आपके पास कहाँ से आता है। कैपिटल के दो सोर्सेज मैंने मेनली बताए थे आपको। पहला था कि आपकी खुद की सेविंग, ओके, आपका खुद का पैसा जो है वो आप उसे एज अ कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आप लोन ले लीजिए, मतलब बैंक्स के पास आप अप्रोच कीजिए और आप उनसे अमाउंट, मतलब जितना आपको बिज़नेस में आपके बिज़नेस में जितना अमाउंट लगना है आप बैंक से लोन ले सकते हैं। कोविड के चलते हुआ ये कि आपकी जो सेविंग थी वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गई, ओके, बिकॉज बहुत सारे सपोज़ अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं तो आपके इनकम का सारा सोर्स जो है ना वो बंद हो गया, बिकॉज सारे काम बंद हो गया। काम बंद हो गया तो आप कहाँ का पैसा यूज़ करेंगे, आपके पास जो आपकी सेविंग है उसका पैसा यूज़ करेंगे, ओके। प्लस EMI वाला जो रिलैक्सेशन दिया गया वो 3 ही महीने के लिए था, 3 महीने का मतलब एक्सटेंड कर दिया गया कि 3 महीने तक आप EMI चाहें तो मतलब बाद में दे सकते हैं, ओके। लेकिन फिर उसके बाद तो आखिर वो आपकी सेविंग से कटने वाला है ना, आपके पास जो पैसा है डिडक्ट तो वो उसी से होगा। तो सेविंग जो है धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गई, चूँकि आय का स्रोत जो है, अगर आप रेगुलर यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूँ, आपको सैलरी इनकम नहीं है बिकॉज आप बिजनेसमैन हैं, ओके, आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी एक रेगुलर जो फिक्स्ड सैलरी आपका ड्रॉ करने वाला जो ये होता है, पार्ट होता है, वो जनरली जो एम्प्लॉयड लोग हैं, रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट में हैं उनके साथ होता है, उन्हें सैलरी आती है मंथली। और इनफैक्ट अभी पेमेंट में भी बहुत सारी इरेगुलरिटी जो है ना, बिकॉज कंपनीज जो थी वो पे करने में सक्षम नहीं थी, बिकॉज सारा काम चूँकि बंद हो गया तो वो पेमेंट आखिर करेंगी तो कहाँ से करेंगी। तो ऐसे में आपकी सेविंग्स जो थी वो यूज़ हो गई आपके जो डे टू डे खर्चे थे उन्हें मेंटेन करने में, ओके। तो इससे कैपिटल पे भी कैपिटल जैसे हम लोग जनरेट करते हैं, मतलब दो सोर्सेज जो मैंने बताया था, तो उसमें से एक सोर्स जो आपका खुद का सेविंग है वो तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया। दूसरा सोर्स है लोन, ओके। तो लोन आपको बैंक्स तभी देते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं। तो लोन मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसके अप्रूव होने का, वो आपके बिज़नेस प्रोफाइल को देखते हैं, आपका बिज़नेस जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको देखते हैं, सारी चीज़ों को हर एक एंगल से इवैल्यूएट करने के बाद, आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद वो लोन, साथ ही साथ आपका टर्नओवर कितना है, ओके, उसको देखने के बाद वो आपको लोन देते हैं। जनरली जब से कोविड आया तो सारे बिजनेसेस का टर्नओवर जो है वो कम हो गया, ओके। उनका मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल टूर एंड ट्रेवल्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो उनका तो मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ओके, बिकॉज बाहर कोई घूमने वाला था नहीं, सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो थी वो बंद हो गई, ओके। इनफैक्ट डोमेस्टिक जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन था वो भी रोक दिया गया था। तो ऐसे में उनका मार्केट जो है ना वो ये हो गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। टर्नओवर ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, उनका जो टर्नओवर पहले था कोविड के पहले, कोविड के बाद वो टर्नओवर बहुत कम हो गया। तो ऐसे में बैंक से लोन ले पाना और कैपिटल को बिल्ड कर पाना बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो गया, ओके। तो ये इम्पैक्ट हुआ कैपिटल पे। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, बिजनेसमैन जो है यानी उद्यमी, हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जैसे कि हम लोग एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, तो ये दो तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग जो है, ओके, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ जाए, और कुछ ऐसे हैं जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों को ही झेलना पड़ा कैपिटल को लेके। जो नए हैं वो अपना टर्नओवर कहाँ से दिखाएंगे, पॉसिबल नहीं है, यानी लोन मिल पाना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है लोन मिल पाना। जो नए लोग हैं अपनी सेविंग से उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है, और सेविंग्स जो है कोविड के चलते वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई, उनके खर्चे को जैसे रेंट देने में या फिर उनका डे टू डे जो एक्सपेंस है उसे मीट करने में, उसे पूरा करने में वो एग्जॉस्ट हो गया। तो अपना खुद का कैपिटल नहीं रहा और साथ ही साथ लोन लेना भी मुश्किल हो गया। तो इस तरह से कैपिटल जो है ना उस पर इम्पैक्ट हुआ कोविड का। तो मैंने लेबर पे इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस किया, और मैंने कैपिटल पे जो इम्पैक्ट हुआ वो डिस्कस किया। इसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ फैक्टर यानी उद्यमी,
ओके, एंटरप्रेन्योर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसे, व्यवसायी हम लोग कहते हैं इसे हिंदी में। तो उद्यमी जो है, चूँकि इसे अरेंज करना है लैंड, लेबर एंड कैपिटल तीनों को, तो इस पे इम्पैक्ट हुआ जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नया कोई उद्यमी है जो कि उभर के आता इस ड्यूरेशन में, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो गई। बिकॉज अगेन कैपिटल मिलना मुश्किल, लेबर को अरेंज करना मुश्किल। ओके, तो जितने लोग आते उभर के इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो वो लोग आगे नहीं आ सके, बिकॉज़ उनके लिए मुश्किल हो गया लेबर को इकट्ठा करना, उनके लिए मुश्किल हो गया कैपिटल को इकट्ठा करना। यहाँ पे मैंने लैंड के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज लैंड जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल फैक्टर है। ओके, परमानेंट फैक्टर है, वो बर्बाद नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। बट बाकी के साथ ऐसा नहीं है, लेबर या कैपिटल के साथ नहीं है। कैपिटल एग्जॉस्ट हो सकता है, कैपिटल ख़त्म हो जाता है, और आपका लेबर जो है, लेबर को आप अगेन स्टोर करके नहीं रख सकते। उसकी एक प्रॉपर्टी है ये भी कि लेबर को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इस तरह से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो हुआ प्रोडक्शन पे। इसके चलते हमारा प्रोडक्शन जो है ना, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर कोई भी फैक्टर कम हो जाए, कैपिटल हटा दें आप, लेबर हटा दें, तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा पूरी तरह से। बिकॉज़ कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे? नहीं। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ, और प्रोडक्शन के इम्पैक्ट होने के चलते जीडीपी जो है वो कम हो जाती है। बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आप जोड़ के जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो होगा क्या? जीडीपी कम हो जाएगा। ओके, जीडीपी कम हो जाएगा, आपका जीएनपी कम हो जाएगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इन सभी में कमी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं, आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं जब भी आप कोविड के बारे में कभी लिखें एग्जामिनेशंस में, या डिबेट या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, तो इन पॉइंट्स को आप इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।